कंगना रनावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एक मोहतरमा को हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। वो मोहतरमा टीवी के इंटरव्यू में कहती हैं कि देश को आजादी 2014 में मिली, 2014 में मिली। मैंने थालियां मारने के लिए नहीं, सोचने बता रहा हूं। देखो आप, अगर वो बात मुसलमान कहता तो अब तक उस पर यूएपीए लग जाता, मगर वो रानी है, आप महाराजा हैं, कोई कुछ नहीं करता। वो क्वीन है और आप कोई किंग है, आप कुछ नहीं करते। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आजादी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बापू हम सब जिंदा है, बापू हम सब जिंदा है, महात्मा गांधी अमर है, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दी नेशन वॉइस। भारत में बहुत सारी सामाजिक समस्याओं के अलावा कंगना रनौत भी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा हो रही है। तमाम राजनीतिक दल, नेता, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी जो पोस्ट हो रहे हैं उनमें कंगना रनावत शामिल हैं। वहीं राजनेता जो बयानबाजी कर रहे हैं उनमें भी कंगना रनावत शामिल हैं। एक मोहतरमा को हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। वो मोहतरमा टीवी के इंटरव्यू में कहती हैं कि देश को आजादी 2014 में मिली, 2014 में मिली। मैंने थालियां मारने के लिए नहीं, सोचने बता रहा हूं। देखो आप, अगर वो बात मुसलमान कहता तो अब तक उस पर यूएपीए लग जाता। अगर वो बात मुसलमान कहता तो यूएपीए लग जाता। उसको जेल में डालने से पहले पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसके घुटने के बाजू हजरत पुलिस एक छोटी सी गोली मारती उसको और बोलते तूने गद्दारी की। मगर वो रानी है, आप महाराजा हैं, कोई कुछ नहीं करता। वो क्वीन है और आप कोई किंग है, आप कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर हमारे मुंह से अगर गलती से भी निकल जाता, किसी ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में कुछ लिख दिया गलती से, तो बाबा ने कहा गद्दारी का इल्जाम लगा के जेल में भिजा दिया जाएगा। बोलो बाबा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं, क्या देश 47 में आजाद हुआ या 2014 में आजाद हुआ? बताओ। और अगर यह गलत है तो क्या देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गद्दारी का इल्जाम लगाएंगे सेडेशन का? क्या सेडेशन सिर्फ मुसलमानों के लिए? क्या सेडेशन सिर्फ नौजवान तालिब इल्म और तुलबा के लिए? क्या सेडेशन किसके लिए फिर? और फिर इससे बढ़कर बात यह कि यह संविधान के खिलाफ है। कैसे खिलाफ है? भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट्स है, हुकूक है और एक ड्यूटीज है। नरेंद्र मोदी बार बार बोलते हैं ड्यूटीज, अपना ड्यूटी निभाओ। नरेंद्र मोदी जी, पार्लियामेंट में बल्कि संविधान में लिखा है कि इस बात को हमको तालीम दी जा रही है संविधान के जरिए कि हर भारत के रहने वाले के लिए, नागरिक के लिए जरूरी है कि वो मुजाहिदीन आजादी की इज्जत करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा गया। बताओ तुम क्यों खामोश हो? खाली एक बयान आ गया बीजेपी से कि इस बयान से हम नहीं मानते। नहीं मानते तो फिर हम जब बोलते हैं तो हम पर मुकदमा क्यों? हमको भी कहो कि तुम्हारी बात को नहीं मानते, मगर तुम जो चाहे मन गढ़ंत बातें अनाप शनाप बकते रहोगे। अगर हम इज़हारे ख्याल करेंगे, हमारी राय तुमसे मुख्तलिफ होगी, तुमको पसंद नहीं आएगी तो जेल मेरा मुकद्दर या गोली मेरा मुकद्दर बना दिया जाता है। ये कौन सा इंसाफ है? और वहीं कंगना द्वारा भारत की आज़ादी पर इस तरीके से बयानबाजी जिसमें भारत के राष्ट्रपिता तक का अपमान किया जा रहा है, साथ ही भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान उससे झलकता है। जिस तरीके की वो बयानबाजी करती हैं उसी को लेकर भारत की जनता इस वक्त गुस्से में है। वो उनके लगातार पुतले फूंक रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं जिसमें कुछ कंगना के समर्थन में है तो कुछ कंगना के खिलाफ है। और ऐसी बयानबाजी कंगना जिस लिए कर रही हैं उसको कंट्रोवर्सी ही कहा जाता है।
क्योंकि इस तरीके की मन की बातों में कोई काम की बात नहीं होती है। इसमें केवल कंट्रोवर्सी होती है, किसी को खुश करने के लिए और किसी की मुखालफत के लिए। किसी के लिए अपमानित और अमर्यादित शब्द प्रयोग करना यकीनन अपराध है, लेकिन कंगना तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ही गलत शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। कंगना रनौत भारत की उन शख्सियतों पर सवाल उठा रही हैं जिनको भारत की जनता सम्मान की निगाह से देखती है और आदर के साथ ही उनका नाम लेती है। तो अब ऐसे में सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी हो या भारत सरकार को कंगना पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी अनाप शनाप भाषा का भविष्य में प्रयोग ना हो, इसलिए भी कंगना पर कार्रवाई जरूरी है। साथ ही उन पर कार्रवाई इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि वो भारत की एक सम्मानित नागरिक खुद को कहलाती हैं, क्योंकि उनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। उसके बाद भी इस तरीके की बयानबाजी से वो कतई बचती हुई नजर नहीं आती हैं। इसके लिए वो और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और लगातार उल्टे सीधे बयान दे रही हैं, जिससे भारत के लोगों में यकीनन गुस्सा है और वो लगातार उनके पुतले भी फूंक रहे हैं। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।